हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, बहुत या फिर लंबे समय बाद, यानी कि भाई काफ़ी समय बाद, कुछ महीनों बाद आई थिंक हम ये रीडिंग कर रहे हैं। बहुत पहले रीडिंग किया था, तो अगेन हम इस रीडिंग को अब शुरू कर रहे हैं कि भाई अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में हमारी चलेगी या फिर हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस व्यक्ति को असलियत की पहचान होती है ना। एंड फिर उसको लगता है कि भाई जो मेरा एटीट्यूड है वो मैंने अपने बॉक्स में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, हिंदी टैरो। ठीक है, एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। जितनी बातें आपके साथ मैच होती हैं उतनी ले लीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को। ठीक है, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, चलो देखते हैं कि अब इस पर्सन में क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम कुछ कार्ड यहाँ पे चुनते हैं एंड एक और कार्ड, दैट्स इट। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। सो हमें यहाँ पे मिला है द लवर्स। ठीक है, फिर हमें मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फिर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। हमें मिला है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमें मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हमें यहाँ पे मिला है जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ठीक है, तो सारे कार्ड मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। देखो, दरअसल क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास अपनी सूझबूझ होती है ना। एंड कई बार हम जिससे प्यार करते हैं उसको कई बार छूट देते हैं या फिर उसकी गलतियाँ माफ़ करते हैं, है ना। लेकिन फिर उसकी सज़ा हमें कहीं ना कहीं पे मिल ही जाती है। देखो, इस पर्सन को जो लगा था कि भाई प्यार में तो ये पर्सन कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है, या फिर आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है ना, या फिर आपके पेशेंस टेस्ट करा सकता है कि भाई मिलने के लिए बुलाया, खुद 2 घंटे लेट आ गए, या फिर कहा था मैं फ़ोन करूँगा लेकिन फ़ोन नहीं किया और आप जगते रह गए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है कि चीज़ें जो है वो वैसी नहीं हैं जैसी दिखती है ना। जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हो जो कि है लवर्स का कार्ड। ये बेसिकली देखो, आपने इनको बताया है कि भाई प्रेम जो होता है, प्यार, वो दोनों तरफ होता है। ये कोई वन साइडेड लव नहीं है कि आप उनके पीछे पागल हो और आपने कहा है कि भाई तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी। नहीं, प्रेम की जो व्याख्या है वो अब इस पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रही है। यानी कि पहले जो है पर्सन बहुत ज़्यादा घमंड करता था कि मेरे पास ये है वो है, अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो सच नहीं है। अच्छा, ये उनको कैसे समझ में आता है? तो बहुत सी चीज़ें या परिकल्पनाएं हो सकती हैं। मुझे लग रहा है कि मान लो उनको अगर अभिमान था अपने रंग के ऊपर, अपने खूबसूरती के ऊपर, या फिर अपने लिबास के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, व्हाटएवर, और अगर उन्होंने शायद मैट्रिमोनी में कहीं पे अपने लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश की थी, फैमिली ने रिश्ता ढूंढने की कोशिश की थी, तो उनको शायद असलियत की कहानी पता चली होगी।
देखो बहुत पुराने जो रिश्ते आते थे ना वो ऐसे थे कि भाई चलो रिश्ते आ गए, मतलब हो गया एंड दैट इज़ वाई, मतलब लोग लाइन लगाते थे। अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी हर एक के पास चॉइस आ गई है। तो चाहे आप कितने भी अच्छे दिखते हो, कितनी भी अच्छे क्वालिफाइड हो, आपसे बात किए बिना and सब चीज़ों को टैली किए बिना कोई भी सयाना इंसान जो है वो आपके साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे मिला है 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ठीक है। इस पर्सन के हिसाब से जब इसका ब्रेकअप होता है, मतलब इसने कई बार कोशिश की, शायद पहले भी इन्होंने कई लोगों के दिल तोड़े होंगे, या फिर इनका स्वभाव ऐसा है कि वो मुंहफट होते हैं, ठीक है। यानी कि अपने दोस्तों को भी घायल करते हैं। तो मतलब ये ऐसी छुरी है जो खुद को ही घायल करती है, क्योंकि देखो जब समय आता है तो अपने ही हमें बचाने आते हैं। तो ये पर्सन जो है, जो इसका जो घमंड था कि नहीं मैं तो सब कुछ आसानी से कर सकता हूँ, अब इनका घमंड चूर चूर हो गया है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, तब जब कोई अवेलेबल नहीं होता, तब वो जो एहसास होता है कि मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, अब ज़िंदगी में कौन है जो मुझे सपोर्ट करेगा, कौन है जो मुझे समझेगा, है ना। एंड ये आपकी तरफ क्यों झुक रहे हैं? बिकॉज आपने अब तक जो सहारा इस पर्सन को दिया था, इन्होंने उसका शायद गलत उपयोग किया था, या फिर उसका मतलब कुछ अलग निकाला था, ठीक है। आपने इनको सहारा दिया, मतलब इस पर्सन को आपके प्यार की, आपके प्रेम की, आपके सहायता की ज़रूरत थी। लेकिन इस पर्सन ने शायद इस बात को नकारा और सोचा कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, तो कोई भी मेरे ऊपर लट्टू हो जाएगा, कोई भी मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करेगा। लेकिन जब रियलिटी का सामना होता है ना, बिकॉज क्या होता है ना कि हम हमारे एंगल से दुनिया को देखते हैं, जब हम किसी दूसरे के एंगल से दुनिया को देखते हैं ना, तो फिर हमारा जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। हमें मिला है 9 ऑफ सॉर्ट्स। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे ऐसे भी पल देखने को मिलेंगे। अब मे भी शायद अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में थे तो इन्होंने इनका साथ ब्रेकअप किया है, या फिर इनके साथ वो मुंहफट बात कर रहे हैं। मे बी जो उनको घमंड था कि अरे मेरा जॉब तो बहुत बढ़िया है, या फिर यू नो मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, तो अब उल्टा हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को परेशानियां आ रही हैं, तकलीफ़ हो रही हैं, एंड अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मतलब क्या करूं मैं ये, है ना। अब इसका नतीजा क्या होगा? देखो इस पर्सन को साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है सही नहीं होगा। एक्चुअली में जब हम किसी के सामने ये पेशकश रखते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, क्या तुम मुझसे 2 मिनट के लिए बात करोगे, और एक्चुअली ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके लिए 2 मिनट भी अपनी ज़िंदगी से नहीं देते, तो फिर समझ में आता है कौन अपना है और कौन पराया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अब इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो रियलिटी है, ये रियलिटी को अब देख रहे हैं, है ना। जो इनको लग रहा था कि भाई मैं कुछ लोगों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था कि तुमसे बात की, उनसे बात नहीं की, अब वो भी मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे साथ अब ये रियलिटी चेक हो रहा है, और मुझे ही अब इस चीज़ को समझने का मौका मिला है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो जो असर इन्होंने किसी और पे छोड़ा था, आज वही असर इन पे खुद पे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ना रियलिटी चेक नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि भाई प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही है। ये इस बात को समझ रहा है कि आप इनसे इसलिए जुड़े हो बिकॉज आपके दिल से दुआ निकलती है, आपके दिल से इनसे कनेक्शन है। लेकिन मान लो कोई इनका सिर्फ मुंह बोला दोस्त है, मुंह बोला भाई है, या फिर कोई पर्सन है जो सिर्फ इनके फाइनेंस के कारण या फिर इनके जॉब के कारण, पोजीशन के कारण इनके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। जैसे ही उस पर्सन का फ़ायदा पूरा होगा और इस पर्सन की वैल्यू उनकी ज़िंदगी से घट जाएगी, तो वो पर्सन डायरेक्टली इनसे बात करना बंद कर देगा, या फिर इनको असलियत का सामना करा देगा। और वही बात अब इस पर्सन को नज़र आ रही है, ठीक है। हमें पे मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और इस पर्सन लगा कि भाई जो मैंने सोचा था क्या वो सिर्फ एक हवा थी, यानी कि भाई जो मुझे लगा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, हो तो कुछ नहीं रहा, उल्टा मुझे ही मार पड़ रही है। क्या यही वो दिन था जो मुझे देखना था? क्या इसी को कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना।
तो इस पर्सन को अब असलियत का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है जस्टिस। देखो इस पर्सन को अब इस बात को समझना होगा गहराई से, वो भी कि अगर इसको हालात को ठीक से काबू करना है या फिर हालात से समझौता करना है, तो वो सीरियसली करना होगा, मजाक में नहीं लेना होगा और इस बात की अहमियत को समझना होगा। अगर आप इनके साथ अच्छे से पेश आते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें बहुत दम है, इसका मतलब ये है कि आपका दिल बहुत सुंदर है ना, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो वही बात ये पर्सन अब समझ आ रहा है और इस पर्सन का जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है। कहीं ना कहीं को लग रहा है कि अभी जो जस्टिस है, न्याय है, वो अभी सर्व किया जा रहा है। मतलब जो मैंने किसी के साथ बर्ताव किया, आज वही बर्ताव जब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या होती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो कार्ड्स की हम शफलिंग कर रहे हैं एंड हियर वी गो। अब आया पहाड़ के नीचे। ठीक है, चलो 2 कार्ड आ गए और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 4 और 1 5। ठीक, जो पहला कार्ड मिला है वो है स्टक इन द कार्मिक बीएस। ठीक है, यूजिंग डिसर्नमेंट इज की, रन, ब्लेसिंग्स hidden as obstacles, trust your gut always। ठीक है, हम इनकी मिलीजुली रीडिंग करते हैं। देखो इस पर्सन को अब लग रहा है कि जो कर्मा इन्होंने फॉर्म किया था, जो कर्म इस पर्सन ने किया था, अब उसका परिणाम मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि भाई कर्म से आप कभी भी हट नहीं सकते, जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको मिलेगा। तो ये कर्म का जो फल है वो उनको मिल रहा है और जब तक ये कर्म का फल उनको कंप्लीट नहीं मिलेगा ये इस चीज़ से भाग नहीं सकते। ठीक है, हाँ इस व्यक्ति को दुख हो रहा है, शायद इस व्यक्ति को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन ये वो रियलिटी है जो इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे भागना चाहिए, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मेरा सम्मान हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, कोई मुझे दिल से याद करे, दिल से महसूस करे। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि पहले ही अगर इस पर्सन ने कांटे बोए थे तब इस पर्सन को कांटे ही मिलेंगे, है ना। तो अब क्या है, अगर वो इस चीज़ को समझते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ उनको समझ में आएगा और हकीकत का सामना वो सही तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उनके दिल में कहा था, ये एक दिल में जज्बात आ गई थी कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मेरा प्यार है, मेरा लवर है, वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरा जीवन साथी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगर हम एज ए फ्रेंड भी बात करें कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब इस पर्सन को बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने गलती की और मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन। अब आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स हासिल करते हैं। ठीक, चलो 1 2 3 दैट्स इट। पहला जो कार्ड है वो है क्लियरिंग। इस पर्सन को अपना जो मन है, अपने मन में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, नकारात्मक विचार है, ऊर्जा है, उसको क्लियर करना होगा, क्लींस करना होगा। कुछ रिचुअल्स वो कर सकते हैं, घर में धूप वगैरह जला सकते हैं, मंदिर में जाके थोड़ी सी पूजा अर्चा कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं और मन को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है अफर्म, कि भाई ज़िंदगी में हमें असलियत में क्या चाहिए। पैसों के पीछे भागना, हर कोई पैसों के पीछे थोड़ा बहुत भागता है, लेकिन ज़िंदगी में आपकी पहचान किससे होती है कि आप कैसे हो और किस तरीके से सब कुछ हैंडल करते हो। तो इनका जो रवैया है उसके ऊपर अब इन्होंने काम करना शुरू कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं शुरू कर भी दिया होगा। हाँ, जो फाइनल कार्ड है वो है क्रिएट। ठीक है, ज़िंदगी में हमें बहुत सारे मौके दिखाई देते हैं, लेकिन उन मौक़ों को चुनना हमारे हाथ में होता है। तो इस पर्सन ने शायद अपने हाथ से बहुत से मौके गंवाए हैं। अब इस पर्सन को मौके दोबारा से क्रिएट करने होंगे और उसके बाद वो कह सकता है कि ज़िंदगी आई लव यू। ठीक है, मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए थैंक यू।
तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।